यहाँ से निकलो गंदी नाली के कीड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह से बात करने की? ये सब मेरी अपनी है, तुम्हारी औकात क्या है? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? बिल्कुल, और दोबारा भी उठाऊंगी अगर दोबारा ये बदतमीजी की तो। तेरी हिम्मत? बेटा, मेरी कमर। संभल कर बेटा। देखो तुम्हारी कमर में दर्द है, मैं बात करती हूँ इससे। तुम कहीं की चौधराइन हो। गजल ने जो कहा इनसे कहा। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ तो मुझे इस बात से हो रही है अम्मी कि आप खड़ी होकर सुन रही हैं। अरे आपको इसे थप्पड़ लगाना चाहिए था। ये जो इन मेहनत कश लोगों के बारे में इस तरह बात कर रही है, इसने सिर्फ इनकी बेइज्जती नहीं की है बल्कि उनके काम का मजाक उड़ाकर हर उस औरत को नीचा दिखाया है जो अपने घर को चलाने के लिए पेट काट काट के मजबूरन काम करती है। ये जिन औरतों को गालियां दे रही है ना छोटा समझ के, वो अपने घर की बड़ी है। जितना बोझ वो अपने कंधों पे उठाती है ना, ये आप, मैं और ये बेवकूफ गजल सोच भी नहीं सकती। नौकरानी शब्द जो ये इतनी हिकारत से बोल रही है ना, कभी सोचा है उस शब्द के पीछे रानी क्यों लगता है? क्योंकि ये औरतें ये नौकर नहीं है बल्कि रानी है। हर उस घर की जिसे ये अपना समझ के संवारती है, संभालती है। और तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझसे इनकी औकात पूछ रही हो ना? मैं बताती हूँ इनकी औकात क्या है। ये तुम जैसियों से लाख दर्जे बेहतर होती हैं। तुमने इनको गाली देकर यह साबित कर दिया कि तुम्हारे खानदान का मेयार क्या रहा होगा। हैदर डिजाइन्स का ऑफिस चलाना चाहती हो ना तुम? अगर इन मजदूर औरतों ने काम करने से इनकार कर दिया ना, तो तुम्हारा ये सपना चूर चूर हो जाएगा, समझी? जिससे तुम्हें बदबू आ रही है ना, ये हमारे देश का, हमारे समाज का पाया है। अगर ये ना हो ना, तो हमारा समाज जमीन में मिल जाए। इस देश की कोई भी औरत प्रेसिडेंट, पायलट या जज नहीं बन पाती। बड़ी बड़ी कंपनियों की मालकिन नहीं बन पाती अगर इन जैसी औरतें उनके पीछे से उनका घर नहीं संभाल रही होती। तुम जैसी मुफ्त की रोटियां खाने वाली लड़की क्या जानेगी कि इन काम वालियों की भी इज्जत है। तुम ही जैसी होती है जो इन लोगों को गालियां देते थकती नहीं है। ये कितनी भी ईमानदार क्यों ना हो, मगर कोई चोरी हो जाए तो सबसे पहले इन्हीं पे इल्जाम लगाती है। घर का बचा हुआ खाना इन्हें इस अंदाज में देती है जैसे उन पे कोई एहसान कर रही हो। अरे तुम जैसी तो बाहर जाके 500 की कॉफी भी आती है, मगर वहीं काम वाली अगर 100 रुपए तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहते तो तुम्हारी जान निकल जाती है। ये घर घर काम करने वाली औरतें ये हमारे देश के तरक्की में हिस्सेदार है। बेगैरत लड़की, खुदा का शुक्र मनाओ कि हैदर ने तुमसे निकाह कर लिया, वरना आज तुम भी इसी तरह लोगों के घर जा जाके लोगों के झूठे बर्तन मान रही होती। अरे आज तुम्हारे भी कपड़ों में से इसी तरह पसीने की बू आ रही होती। एक बात कान खोल के सुन लो कसर, ना ये किसी की नौकर है और ना ही इनका कोई मालिक है। जितनी इन्हें हमारी जरूरत है ना, उससे कई ज्यादा जरूरत हमें इनकी है।
अरे अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि तुम इंडिया में रहती हो। यहीं किसी बाहर मुल्क में रहती होती ना, तब पता चलता। वहां नौकर नहीं होते, वहां मालिक को ही नौकर बनना पड़ता है। अपना कमोड भी साफ करना पड़ता है, अपने बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं और अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। आइंदा तुमने इनमें से किसी के साथ भी बदतमीजी की ना, तो तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी जो तुम्हारी अम्मी तुम्हें नहीं सिखा पाई। इनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। अगर जरा सा फर्क है तो वो बस इतना कि खुदा ने रहम दिली के लिए हमें चुना है। तकदीर इनके साथ थोड़ी सख्त है, इसीलिए इन्हें तुम जैसे लोग गालियां देते हैं। मगर कभी इन काम वालियों को करीब से जानो, तब मालूम चलेगा कि काम वालियों से अच्छी सहेली कोई नहीं होती। ये हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं, हमारे दुख सुनते हैं, समझते हैं। ये हमारी खिदमत में लगी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान नहीं है। इन्हें अपना घर भी संभालना होता है और ये हमारी देखभाल भी करती हैं। जिस दिन तुम इनकी इज्जत करना सीख गई ना, उस दिन तुम इंसान बन जाओगी। अरे ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो लोगों के घर तोड़ देती हैं। एक दिन इनकी जिंदगी जी कर देखो, तब पता चलेगा कि जिंदगी असल में होती क्या है। जा करना आईने में एक बार अपनी शक्ल देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इन लोगों की औकात तुमसे कहीं ज्यादा है। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। आज तक मैंने आप सबको इतनी इज्जत दी, आज एक बदजुबान बदतमीज लड़की की वजह से आप सबको शर्मिंदा होना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं भाभी, आप जैसा बोले हमारे बारे में आज तक वैसा किसी ने नहीं बोला। भाभी आप जितनी अच्छी हैं, ये छिपकली उतनी ही बुरी है। आपके लिए तो हम जान भी दे देंगे भाभी, लेकिन इसके लिए कोई काम नहीं करेंगे। आप बस बोलिए तो भाभी, अगर आप बोलेंगी तो हम रुक जाएंगे। आप बताइए भाभी, हम लोग यहाँ काम करें या नहीं? हाँ भाभी, अब आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। ये किससे इजाजत मांग रहे हैं? ये दुआ तो कभी नहीं चाहेगी कि मेरी मुश्किल कम हो। या मौला, ये कैसी मुसीबत है। काम करने के लिए बोलते दुआ, बोलते हीना काम करेगी तो हैदर मेरा जीना हराम कर देंगे। अगर मुझे आप सबकी फिक्र नहीं होती ना, तो मैं खुली बाहों से आप सबका इस्तकबाल करती और कहती कि यहाँ काम करने के लिए राजी हो जाइए। मगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आप तो जानते ही हैं। यहाँ पे पहले मुम्मो काम करती थी और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है। ज्यादा जुबान चलती है ना तेरी। हाँ, ये ले, ये ले। खुदा ने तुझे बहुत तीखी जुबान दी है ना, तो मैंने सोचा उस पर तीखी मिर्ची क्यों न डाल दी जाए। इसीलिए यहाँ काम करना या ना करना वो आपका खुद का फैसला होगा। माफ करना दुआ भाभी, आपको हमारी जरूरत है नहीं और इस लड़की के लिए हम काम करेंगे नहीं, इसलिए हम चलते हैं।
जब आपको जरूरत होगी तो बुला लीजिएगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे अरे कहाँ जा रही हो? मम्मी 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 रोकिए इन्हें। दुआ, रोको इन्हें। अरे चली जाएंगे वो, रोक लो इन्हें। क्यों रोक लूं अम्मी? ताकि आपकी ये बिगड़ैल बहू फिर से उनकी बेइज्जती कर सके। या चोरी का इल्जाम लगाकर जलील करके घर से निकाल दे। बाजी, बाजी, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर मुमताज, ये सारा सामान तुम्हारे बैग में कैसे आया? ये सब इन दोनों को किया गया है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। बस उन्हें वापस बुलाओ और बोलो कि काम करे। मैं उन्हें कुछ भी करने के लिए नहीं बोलूंगी। फिर घर का काम कैसे होगा? खुद तो तुम एक रोटी नहीं डालती, ना कोई और मदद करता है। कम से कम उन्हें तो रोक लो। ना ही मैं उन्हें रोकूंगी और ना ही मैंने उन्हें जाने के लिए कहा है। उन्होंने खुद आपकी प्यारी बहू गजल को परख लिया है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये उनकी मालकिन बनने के लायक नहीं है। दुआ, और आप अम्मी जान, आप तो बड़ी ढींगे हाँकती हैं गजल के नाम पे। अपनी प्यारी होनहार बहू गजल से खिदमत कराइए, पर मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखिए। नहीं जाने दूंगी। अरे रुको, ये कैसे चल रही? या अल्लाह, ये लड़कियां पागल कर देंगी मुझे।